वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है और लोग इससे घबराते क्यों हैं इतना। तो केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान जो होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट से थोड़ा अलग रहता है और ये सबको समझ में नहीं आती। तो सबको समझ में क्यों नहीं आता है, इसका रीजन क्या है, अगर आप रीजन जान लेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री है क्या और क्यों नहीं लोगों को समझ में आता। 9th 10th तक तो केमिस्ट्री पता ही नहीं चलता कि केमिस्ट्री है क्या। इसका पोर्शन होता है और उसी में केमिस्ट्री रहता है और तीनों पोर्शन एक ही में होने के कारण वो जो है पता ही नहीं चलता केमिस्ट्री क्या। उसी में जो इजी लगता है वो समझ लेते हैं और पढ़ाने वाले भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। टीचर जो है, जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, वो इंटर में केमिस्ट्री पढ़ाने से नहीं फुर्सत पाएंगे तो लोअर में 9th 10th में कहाँ वो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे। तो इसी तरीके से वहां पे जो 9th 10th में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है विद्यालय में, तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाता। अब वो पता चला 11th में आए तो केमिस्ट्री की मोटी मोटी बुकें देखे, मोटी मोटी बुक देखने के बाद वो बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराने का कारण क्या होता है कि वो उतना अच्छा बेसिक चीजें जानते नहीं है, 9th 10th में उतना अच्छा पढ़े नहीं रहते हैं, तो 11th में आकर के वो और परेशान हो जाते हैं। अब वही अगर 9th 10th में वो बेसिक चीजें अच्छे से पढ़े हो तो वो आकर के 11th में कोई दिक्कतें नहीं होगी, रिटर्न उनको आराम से जो है केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। अब समस्या ये है कि 11th में आने, देखिए 11th में आकर के अगर चाहे तो वो अपनी केमिस्ट्री अच्छी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वो जब तक बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री समझ में ना आने का रीजन यही है कि अगर वो बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे, चीजों को नहीं जानेंगे, क्या क्या चीजें हैं वो नहीं जानेंगे, तो कहां से समझ में आएगी। तो यही रीजन होता है केमिस्ट्री जो है अदर सब्जेक्ट से, देखो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी जो है वातावरण से रिलेटेड है, अपने बॉडी शरीर से रिलेटेड है, और भी इधर उधर जो है जीव जंतु से रिलेटेड होता है, बायोलॉजी आसानी से समझ में आ जाता है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशन बेस होता है और जो है आराम से जो है कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। तो जिनकी मैथ होती है, जिनको गुणा भाग जोड़ घटाव अच्छे से आता है, और वो भी उसमें समझ में आ जाता है। अब रही बात केमिस्ट्री का क्या मतलब है, केमिस्ट्री में क्यों इतना तामझाम होता है। देखो केमिस्ट्री जो है, इसको अगर देखा जाए तो है हमारे आपके ही रिलेटेड है, लेकिन समस्या यह है कि हम आप समझने का प्रयास ही नहीं करते, उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्यों? अगर हाँ पढ़ाने वाले टीचर्स जो है प्रभावी हो, अच्छे हो, उसको बेसिक चीजों से बताया जाए तो वो आसानी से समझ में आ जाता है। तो अब केमिस्ट्री में बेसिक चीजें क्या है, जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री है क्या, ये कहां से स्टार्ट हो रही है। इसको आप स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, बेसिक चीजों से देखते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जैसे अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे केमिस्ट्री भी पढ़ा जा सकता है। बेसिक चीजें होती क्या है, जैसे केमिस्ट्री है क्या, पहले आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट जान लो, समझ केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता क्या है। भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या है कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फैन है, फैन आप बनाओगे तो फिजिक्स के दिमाग से बनाओगे। फिजिक्स में क्या, अब फैन बना रहे हो तो दिमाग तो फिजिक्स से लगा रहे हो कि क्या इसमें कौन सा क्या चीज लपेटा जाएगा, या कौन सा क्या चीज कौन किस रूल पर इसको हम जो है सेट करेंगे। लेकिन अब उसी में जो प्लेट्स यूज कर रहे हो या जो वायर यूज कर रहे हो, वायर कहाँ का है, वायर तो आप फिजिक्स में यूज कर रहे हो, प्लेटें जो है फिजिक्स में यूज कर रहे हो, लेकिन ये आया कहां से, ये आया है केमिस्ट्री से, पहले ये आपने केमिस्ट्री से आया। अब ये इसी तरीके बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हो, ब्लड पढ़ रहे हो, सेल्स पढ़ रहे हो, जो भी चीजें हैं प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो, जो भी मैटर पाए जाते हैं, ये सारे मैटर्स क्या है, सब केमिस्ट्री से ही। जैसे आप विटामिन पढ़ते हो, विटामिन ए बी सी जो भी है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये सब आप केमिस्ट्री में मिलेगा। लेकिन वहां बायोलॉजी में जो है केवल विटामिन जानते हो, विटामिन क्या होते हैं, और जो है ये इनसे कौन से रोग होते हैं, इनको दूर करने का उपाय क्या होता है। अब वो केमिस्ट्री में डीपली अध्ययन होता है। केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री जो भी आप ब्रह्मांड में देखिए, केमिस्ट्री में आप जो भी चीजें देख रहे हो, जो भी अपने इर्द गिर्द कोई भी पदार्थ देख रहे हो, तो वो पदार्थ किन चीजों का, वह पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसी के बारे में अध्ययन करना ही आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री समझने के लिए आपको बेसिक चीजों से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेसिक चीजों से पढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, अगर आप बेसिक चीजों से नहीं पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। देखिए फिजिक्स है या मैथ है, मान लीजिए मैथ की बात कर ले
तो मैथ है, तो मैथ में जैसे मान लीजिए आप सेकंड लेसन से स्टार्ट किए, तो सेकंड लेसन से अगर आप स्टार्ट किए, वहां पे आपको मासा बताना है, लासा मासा बताना है। तो एक आपको लासा मासा का हिसाब किताब बता दिया गया कि हाँ ये इसमें ये संख्या ले लीजिएगा, और अधिक संख्या ले लेंगे या कम संख्या ले लेंगे, या इसका जो है गुणा कर देंगे, ऐसा होगा। तो गुणा भाग जोड़ घटाव अगर आपको आ रहा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री क्या है कि अगर आप इसको दूसरे लेसन से या बीच से अगर आप समझना चाहो तो कोई इसको आप समझ नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए आपको पहले से कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री अगर बीच में से समझ में आ जाए क्या दिक्कत है? समस्या यही होता है कि बच्चे बाद में देखे स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देते हैं, शुरुआत से वो ध्यान नहीं देंगे, और जब कुछ बीत जाएगा, जब प्रेशर डाला जाएगा इसको याद करो, इसको पढ़ो, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, तब पता चला कि वो ध्यान देते हैं, ध्यान देना चाहते हैं करके भी वो नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो बीच में कहां समझ पाएंगे। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बीच से समझा नहीं जा सकता है। इसको समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से बेसिक से समझने की आवश्यकता होती है। जब तक आप बेसिक से नहीं समझोगे, जैसे अगर आप 9th 10th में अगर आप थोड़ा थोड़ा अच्छे जो भी सिलेबस है, अगर उस सिलेबस को आप पढ़ के आए हो, अगर आप 9th 10th का बढ़िया से पढ़ के आए हो, तो आपको 11th में समझने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं है। उसी को आपको एक्सप्लेन करके और आगे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। लेकिन अब समस्या ये है कि 9th 10th में वो जानते तक नहीं कि केमिस्ट्री है क्या। थोड़ा थोड़ा देखिए, जो लोग पढ़ते हैं, जो अच्छे विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां पे क्लास अच्छे से चलती है, वहां पर तो ठीक है, वो उतना जानते हैं। लेकिन जहां कुछ विद्यालय में ऐसे होते हैं वो केमिस्ट्री का पोर्शन ही छोड़ देते हैं, एक दो लेसन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं वो उनके लिए कम ठीक होता, सुटेबल नहीं होता। अदर बायोलॉजी का पोर्शन हो गया या जो है फिजिक्स का पोर्शन हो गया, वो अच्छे से पढ़ा देते। कहीं कहीं मान लीजिए केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ा देंगे तो बायोलॉजी और जो है फिजिक्स छोड़ देते। तो ऐसे में जहां केमिस्ट्री के लिए दिक्कत होती है, तो वहां पर 11th में उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसीलिए बच्चे जो है केमिस्ट्री से वो भागना पसंद करते हैं, कहते हैं एक सब्जेक्ट 9 पढ़ो ज्यादा ठीक है। लेकिन अब समस्या है अगर छोड़ने से, लेकिन अगर किसी भी कंपटीशन में जाओ, आपके बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों की बात होगी, तो वहां पर आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो केमिस्ट्री का मिलेगा। तो केमिस्ट्री से कहां तक भागोगे? अरे 8-10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 8-10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपके, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी और जो है फिजिक्स के दे दिए गए, तो भागो कहां तक भागो? तो भागने से इसका सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन ये है कि आप बेसिक से समझो, आप बेसिक से समझने का प्रयास करो। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा 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 करके समझा जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके समझोगे, और जब आप थोड़ा थोड़ा, देखो ये रटने से नहीं आएगा। देखिए केमिस्ट्री ऐसा, हमने देखा है कि बहुत बच्चे जो रटते हैं और रट करके वो उनकी पढ़ने की सही नहीं है। लेकिन ये रटने से सब्जेक्ट ये रट करके नहीं तैयार, इसको आप बार बार देख करके, बार बार समझ करके, समझने से ही केमिस्ट्री तैयार होता है। बच्चे फार्मूले से डरते हैं। फार्मूला क्या होते हैं, फार्मूले कैसे होते हैं? तो देखिए फार्मूले जो होते हैं कुछ नहीं होता है, बस केवल आपको कुछ एलिमेंट्स आपको गिनती है, नंबर है कि 100 तक, 1 से 100 तक याद रहता है। वैसे आपको एलिमेंट्स कुछ जो है 10, 20, 15 जो भी है, जो जनरल एलिमेंट्स बार बार यूज होते हैं, उनको आपको याद करना है। अगर आप 20-30 एलिमेंट्स याद कर ले, और याद करने को तो ऐसे तरीके हैं कि उसको अभी चाहो तो हम 5 मिनट में, 2 मिनट में आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे। लेकिन वो पीरियोडिक टेबल याद करना वो अलग बात है, लेकिन आपको आपके दिमाग में हमेशा जो है 10-20 एलिमेंट्स जो है, 20-25 एलिमेंट्स हमेशा आपको आने चाहिए। अब ये 10-12 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स अगर याद है तो बस यही सब घुमा फिरा के हमेशा यूज होते हैं। तो आप इन 10-20 एलिमेंट्स जो है 1 से 30 तक, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 30 तक अगर आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, जैसे गिनतियां याद करते हैं 1 से 20 तक, 30 तक गिनती याद कर लेते हो, इससे आप एलिमेंट्स को 1 से 30 तक याद कर लीजिए। इतना याद करने के बाद बस आपको पूरी पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पीरियोडिक टेबल्स तैयार हो जाएंगे, उसको हम बता देंगे। और आप जो है इतना याद करने के बाद आपको जो भी चीजें केमिस्ट्री में बताई जाएंगी, बस वो बेसिक है, इसी के आधार पर आप पूरी केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। मेरी क्लास पे आप कंटिन्यू बने रहिए। हम आपको जो है एकदम केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रहा होगा तब भी आपको एकदम बेसिक चीजों से बताएंगे, एक एक बातों को एकदम क्लियर करके बताएंगे।
और आप केमिस्ट्री से बिल्कुल घबराना बंद कर देंगे। आपको केमिस्ट्री से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। से लेकर के जो 30 एलिमेंट्स हैं देखिए, सबसे पहला जो है आप ऐसे करिए, देखो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। देखिए ये आपके 30 एलिमेंट्स हैं। अब ये है हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। ये है हीलियम, ये है लिथियम, इसे बोलते हैं बेरिलियम, इसको बोलते हैं बोरान, ये है कार्बन, नाइट्रोजन, और ये है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है नियान, नियॉन, ये है सोडियम, मैग्नीशियम, इसको कहा जाता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और यह है सल्फर, और यह है क्लोरीन, यह है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये है स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, ये है विनेडियम, ये है क्रोमियम, ये है मैग्नीज, ये है आयरन, इसे फेरम कहा जाता है, आयरन, और ये है कोबाल्ट, ये है निकेल, और ये है कॉपर, और ये है जिंक। देखिए ये इतने एलिमेंट्स हैं। अगर आप इतने एलिमेंट्स को याद कर लेते हैं, अगर इन 30 एलिमेंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं, तो आपके लिए केमिस्ट्री समझना कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री समझने में कोई भी समस्या नहीं होती है। आप इन एलिमेंट्स को आप बस 1 2 बार 3 बार आप नाम और उसके जो है संकेतांक, ये इसका संकेतांक है, संकेत, और ये इसके नाम है, और ये आगे जो सीरियल नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये इसका है परमाणु क्रमांक। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक।
ये परमाणु क्रमांक जो सीरियल नंबर दिख रहा है ये इसका है परमाणु क्रमांक, यानी आपको परमाणु क्रमांक के साथ जो है सिंबल और नेम ये इतना आप रट लीजिए। इसको आप बार बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, बार बार आप पढ़ते रहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इतना आ जाता है तो हम आपको जो है एकदम बेसिक चीजों से एक एक बात जो है आपको बताएंगे और फिर धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री अपने आप, बस आप हमारे साथ लगे रहिए, वो केमिस्ट्री जो है एकदम इजी हो जाएगा। इसमें कुछ अलग से समझने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो क्वेश्चन कंपटीशन में केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है, तो बीच बीच में बताते रहेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं।